जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। शुक्रवार का व्रत है। शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार का दिन धन संपत्ति तथा सम्मान देने वाला माना जाता है। इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी, अन्न की देवी माता अन्नपूर्णा, सुख समृद्धि की देवी माँ संतोषी की पूजा की जाती है। शुक्रवार का व्रत करने वाला व्यक्ति सदैव धन संपत्ति वैभव प्रतिष्ठा खुशहाली से भरा रहता है। यह व्रत एक साथ कई तरह के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। जो भक्तगण आज के दिन शुक्रवार का व्रत करते हैं तथा कथा का श्रवण करते हैं तो उनके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शुक्रवार का दिन सुख समृद्धि देने वाला होता है। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली माता संतोषी, माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी की ही बड़ी दुर्लभ एवं पौराणिक व्रत कथा। आप सभी भक्तगण श्रद्धा और प्रसन्न चित्त से पूरा अवश्य सुनिए। यदि आप लक्ष्मी भक्त हैं तो इस कथा को आधे पर त्याग करके कथा का अनादर न करें। कथा को पूरा अवश्य श्रवण करें। कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी की जय, माता अन्नपूर्णा की जय और माता संतोषी की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप भी कुछ अलग सा है। सब अपने अपने कामों में रत रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं होती। घर के सदस्यों को भी एक दूसरों की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। घर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती जैसे बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशाओं में एक आशा की किरण छिपी होती है। इस तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसके पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई ना करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी है। कर्म का लिखा हुआ कहीं नहीं जाता। विधाता के लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा और राजा को रंक बना देता है। शीला के पति के पूर्व जन्म के कर्म भोगने के लिए बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया तथा करोड़पति की बजाय करोड़पति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुराइयां फैली हुई थी। उनमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाले बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने सब कुछ रेस जुआ में गवा दिए थे। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु वचन में सुख शांति से जीवन व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी थी। उसके पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा, ऐसी आशा के साथ शीला प्रभु भक्त में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्त में अपना समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी।
शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी वह द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे आर्म धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लग रही थीं, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इन माजी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला माजी को घर के में आदर के साथ ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बैठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति प्रतीत हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति जब से गलत रास्ते पर चला गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते उसे शर्म लगती थी। उसके ने दिमाग पर जोर दिया, पर माँ जी याद नहीं आ रही थी। तब माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के कितने अच्छे मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं दी तो मुझे लगा कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई है। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ जी की अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उनकी आंखों में मानो आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक सरकी और उसकी सशक्ति पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप के छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? अपने दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिल गई। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वो शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तेरे सुख के दिन अवश्य ही आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है और माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक सी आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे करें? वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे व्रत लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है और वह सुख संपत्ति प्राप्त करता है तथा यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी व्रत की विधि करने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी वैसे तो सादा व्रत है, किंतु कई लोग उसे गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहनों की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहनों की पूजा करने से फल मिल जाता हो तो आज सभी लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने की विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत के उद्यापन की विधि भी शास्त्रीय मिति मुताबिक होनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी नाम का स्मरण करते रहो। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए तथा किसी की चुगली भी नहीं करनी चाहिए। इस तरह माता का
शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके इस तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखो, उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरे तावे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी हो तो नगद रुपए भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री अति प्रिय है। अतः भैरव लक्ष्मी वृद्धि के अनुसार करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों को सच्चे भाव से दर्शन करो और उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो।
अब आप सभी रसपान करेंगे संतोषी माता की बहुत ही दुर्लभ एवं पौराणिक व्रत कथा। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का झूठा 7वें पुत्र को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम करती हैं। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती हैं। वह बोला, जब तक मैं आंखों से नहीं देखूंगा तब तक मैं नहीं मान सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन के बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बनाए गए। वह पत्नी के बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उनको भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उसकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ 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 मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो, अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। वह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहां दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना सारा काम करने लगा। साहूकार के साथ 8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में हुई उसे मुनाफे में साझेदारी बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में भी वह नगर की नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर इसकी पत्नी पर क्या बीत रही वह सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच में घर की रोटियों के आटे में से भूसी निकलती और रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करते दिखाई दी। यह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता की व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाओगी, कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी जी आती हैं। मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं। मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुति को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो है शीघ्र लौट आता है। कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है। चलता मुकदमा खत्म हो जाता है। ग्रह क्लेश की निवृत्ति होती है। घर में धन दान जमा हो जाता है। धन जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन से जो कुछ कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे, 5.25 आने तथा इससे ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लें। हर शुक्रवार को निराहार रखकर
कथा सुनना अथवा कहना लगातार नियम का पालन करें। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्धि ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल कर देती हैं। कार्य सिद्धि होने पर उद्यापन करना, बीच में उद्यापन नहीं करना। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी के अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन करवाना। वहां तक मिले तो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुनकर वह वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता का व्रत की तैयारी करके आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, हे माता, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरे दुख दूर करें, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसको भेजा पैसा आ गया पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों के बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगी। काकी के पास अब तो पत्र आने लगा, रुपया भी आने लगा, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेंगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आया, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा पहुंची। मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे, मुझे पैसे में क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करने जाती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्द ही आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो वह घर आकर काम करने लगी और संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली भाली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे स्वप्न में याद नहीं करता, उसे इसकी याद दिलाने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। यह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, आप ही कोई रास्ता दिखाएं कि मैं कहाँ वहाँ कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर और दुकान पर जाकर बैठना। देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन की ढेर सी लग जाएगी। वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने मित्र मित्राओं को परिचित में स्वप्न में माता के द्वारा कही हुई बात कही। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कहीं वही सपने की बात तो सच नहीं होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह साच और झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर भी दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा ताकि धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा व सामान खरीदने लगा। सब काम में निपट गया, अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज का काम रुकने का स्थान है। धूल उड़ती देख उसने माता पूछा कि हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा करके लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा और नाश्ता पानी बनाने
वहाँ खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर उन 3 आवाज़ें जोर जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल में खोपड़े में पानी दो, और कौन मेहमान आया है। संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लिए। एक दिन नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। रूखी लकड़ी देख उसको इच्छा हुई कि वह यहाँ विश्राम करे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम करके वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर आई। उसने गट्ठे को आंगन में डाल जोर से 3 आवाज लगा दी। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने उस अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए बहू से कहा कि तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक आया है, बैठ मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर वह स्वामी बाहर आया। उसके हाथ में अपनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए हैं। जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, कामकाज कुछ नहीं करती, 4 समय आकर भोजन खा लेती है। अब तुझे देखकर भूसी रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, अब वह सुख भोगने लगे। अगला शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। उस उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन करने के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, पर पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बाद में याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाने हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हो गए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उसने उसे पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खा ली। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप कर दिया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले आ गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटियां खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या कर दिया, हंसाकर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता भूली हो तो नहीं, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो यह भूल में डाल दिया है, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है। यह बोली, अब मैं भूल नहीं करूँगी। अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे। माँ बोली, पुत्री तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता दिखेगा। मंदिर से बाहर निकल कर आई तो उसका पति उसे रास्ते में मिल गया। उसने पूछा, कहाँ गए थे। वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स भरने राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन कहने के लिए आई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ, वरना उठकर चले जाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़के को बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह बाद उसके चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं।
इसका आसरा देखूं तो सही है। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर से सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, ये कौन चुड़ैल डाकनी चली आ रही है। लड़के, इसे भगाओ, नहीं तो ये सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी, वही प्रसन्न हो उठी। आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। यह कहकर दूध पिलाते हुए बच्चे को गोद से नीचे उतारा। इस पर उसकी सास को क्रोध आया और क्रोध से बोली, अरे राण, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के लड़के ही नजर आने लगे। यह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। तुम्हारा व्रत भंग करने हमारा बड़ा अपराध हुआ है। हे माता, हमारे अपराध को क्षमा करो। प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया है वैसा फल सबको देना। जो कथा सुने तथा पढ़े उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। अब आप सभी सुनेंगे माता अन्नपूर्णा की कथा। प्रेम से बोलिए माता अन्नपूर्णा की जय। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह देख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, पूजा पाठ कुछ नहीं आता है मुझे, केवल आपके भरोसे ही बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या है? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है तो सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बातें कही। वह बोली, नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आज फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर से जैसा तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा, वहाँ अन्नपूर्णा का नाम जपता जा और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने से में आई। सुंदर सरोवर देखने में या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। है मार्गशीर्ष मास की उजैली रात थी और आज से ही व्रत का प्रारंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए, कैसे किया जाए, कैसा व्रत है और मैं कैसी विधि है, मुझे यह सब विस्तार से बताइए। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन के तक के लिए 21 गांठे का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास रखें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या घृतकुमारी वृक्ष को सामने पर घर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में जल न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें, झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा?
वे कहने लगीं, इससे करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे, माँ उसकी सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया हूँ, ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूद दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ले, इस व्रत को मंगलसूत्र ले। धनंजय ने व्रत का किया। व्रत पूरा हुआ, तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डालती हैं। कितनी ही हाथियां बांधे पहरा दे रहे हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जेबिया पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखा कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सारी बात कही। माता जी से की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मधुमक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाइयां करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भाग भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति ने सुलक्षणा से कहा कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण हम व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है, जो भी हमें इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू का इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने से 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय की थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लगने लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले गई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता नहीं होती हैं। आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। वह फिर सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसने माँ अन्नपूर्णा कहकर वहां उतर गया, जहां माता जी चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हुई और बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति है, ले जा, उसको पूजा करना, तू फिर कभी सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है और मैंने उसे पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो वह खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीना पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उससे माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय के मंदिर में आचार्य को पद में दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगे। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लुट गया।
वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके वस्त्र का प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडारे भरे हैं, वैसे सबके भंडारे भरे। जय हो माता अन्नपूर्णा की। आप जैसे धनंजय पर प्रसन्न हुई हैं, वैसे व्रत करने वाले आप सभी पर प्रसन्न होना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना।